हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये क्लास 12 को लेकर के खास है और है ये MySQL के बारे में और साथ ही साथ पाइथन के बारे में भी है। कारण क्या है कि हमने एक डेटाबेस बनाया। अब डेटाबेस कैसा बनाया है दिखाता हूं। यहाँ पर डेटाबेस और टेबल दोनों ही दिखाऊंगा। यहाँ पर आए और ये कमांड लाइन मैंने ओपन किया है MySQL का और यहाँ से मैं पासवर्ड डाल के एंटर हो जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा अपने जो MySQL है उसमें। अब यहाँ पर हम डेटाबेस देखेंगे कि कौन कौन से डेटाबेसेस हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे 100 डेटाबेसेस चलाएंगे, यहाँ टर्मिनेशन देंगे, एंटर करेंगे तो सारे डेटाबेसेस हमें नजर आ जाएंगे। अब हमारे साथ कहानी ये है कि यहाँ पर कोई एक डेटाबेस हम उठाएंगे, जैसे मान लीजिए ऑफिस नाम का डेटाबेस ही ले लिया हमने, तो यहाँ पे यूज करेंगे यूज ऑफिस। ठीक है, तो ये ऑफिस को यूज किया हमने, ऑफिस नाम का डेटाबेस, तो ये यूज में आ गया। अब हम शो टेबल्स चलाएंगे, तो ये हो गया शो TABLES, शो टेबल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टेबल बना होगा इसमें वो दिख जाएगा। तो एक एम्प्लॉय नाम से बना है, तो अभी सेलेक्ट करते हैं SELECT, सेलेक्ट एस्टेरिक यानी मल्टीप्लाई का साइन फ्रॉम, कहां से सेलेक्ट करना है तो एम्प्लॉय नाम के टेबल से, तो EMPLOYEE एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ टर्मिनेशन देंगे, एंटर करेंगे तो देखिए ये एम्प्टी सेट है। तो एक दूसरा चेक करते हैं, सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट, फिर यहाँ एस्टेरिक लगाएंगे और फ्रॉम कहां से, वहीं से सेलेक्ट करेंगे। जिस टेबल में कुछ होगा उसी को हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो ये हो गया एम्प्लॉय 1। अब इस बार एम्प्लॉय 1 को चेक करते हैं कुछ है या नहीं। तो देखिए काफी सारा डेटा इसमें इंसर्टेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए काफी सारा डेटा इंसर्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर सिनेरियो ये है कि हमें यहां से ड्रॉप नहीं कराना, किसी भी चीज को यहां से ड्रॉप नहीं कराना। जैसे सपोज कीजिए कि एड्रेस वाला कॉलम ही ड्रॉप कराना है या कोई भी चीज ऐसी ड्रॉप करानी है, लेकिन यहां से नहीं करानी। हाँ, ये पता है कि इस जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, तो डेटाबेस का नाम यहां पर आपको दिख ही रहा है, ऑफिस है। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय 1 है, ये दिख रहा है। लेकिन और बाकी यहाँ पर जो फील्ड्स लिए गए हैं वो भी नेम दिख रहे हैं हमें, लेकिन एक को ड्रॉप कराना है और यहां से नहीं कराना। कहां से कराना, पाइथन से कराना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां से पाइथन ओपन करता हूं, तो पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएल ही मैं यूज कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास यही होती है, तो इसी को यूज करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए कि कहां पर क्या करना है। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर लिया है, पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएल हमने ओपन कर ली है। अब यहां पर कहानी क्या है आइए समझते हैं। यहां पर हमको फाइल पे जाना है और न्यू फाइल ले लेनी है। अब जैसे ही न्यू फाइल लेते हैं तो यहां पर कहानी क्या होगी, न्यू फाइल लेने के बाद और या तो अपडेट करने वाला क्वेश्चन पूछे या तो ड्रॉप कराने वाला पूछे, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो क्रिएट करने वाला ही पूछ दे। ठीक है, पाइथन से एसक्यूएल पर क्रिएट करना है। तो यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट जो कीवर्ड है उसको लिखेंगे इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, MySQL। तो यहां लिखा मैंने MySQL डॉट, यहां पे लिखना है आपको कनेक्टर। क्या लिखना है, कनेक्टर, ऐसे लिख दीजिएगा कनेक्टर। तो ये हो गया डॉट कनेक्टर, फिर एंटर करिएगा और यहां पे होस्ट हमारा क्या है तो वो देना है। उससे भी पहले यहां पे कोई एक बना लेते हैं MyDB नाम से, जैसे कि हम आमतौर पे बनाते हैं। और यहां पे लिखता हूं मैं MySQL, क्या लिखूंगा MySQL डॉट, और यहां पे लिखेंगे कनेक्टर CONN। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत होगा तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। डायरेक्टली मैं चला के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये भी नहीं कि सिर्फ लिख देने से, तो लिखेंगे तो थोड़ी बहुत गलती होगी तो चल जाएगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल नहीं चलेगा अगर गलत होगा तो। ठीक है, तो मैं चला के ही सीधा दिखा दूंगा आपको। और अब यहां पे होस्ट, तो ये हो गया होस्ट, और होस्ट इज इक्वल टू क्या करते हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, क्या करेंगे, लोकल होस्ट, हमारा भी लोकल ही होस्ट है। ठीक है, आपका भी लोकल होस्ट होगा उसमें। ठीक है, तो ये लोकल होस्ट ही रखिएगा और फिर कॉमा लगा दीजिएगा, फिर एंटर करके नीचे आ जाएगा। यूजर क्या होगा, यूजर हमारे में रूट है, तो हम यहाँ पे रूट कर लेते हैं। ये रूट हो गया। ठीक है, और रूट करने के बाद क्या करेंगे, रूट करने के बाद एंटर करेंगे, फिर यहाँ पासवर्ड, तो PASSWORD, तो पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो जो भी आपका पासवर्ड होता हो वो आप जरूर डाल दीजिएगा। तो ये हो गया पासवर्ड, इस तरीके से हमने डाल दिया पासवर्ड। ओके, और ये भी डबल टिक कॉमा में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, डबल टिक कॉमा लगाते चलना है। और यहाँ पे नीचे कॉमा, कॉमा भी आता रहेगा ये इस तरीके से। और बाकी पासवर्ड वगैरह तो हमने डाल ही दिया है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको उस डेटाबेस का नाम डालना है। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम क्या है वो देना पड़ेगा। तो अब फिर कॉमा लगा के नीचे आइए, पासवर्ड डालने के बाद एंटर करिए और यहाँ पे लिखिएगा डाटाबेस। तो डाटाबेस हमारा किस नाम से था, डाटाबेस देख लेते हैं किस नाम से था। वैसे तो पता ही है किस नाम से है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एम्प्लॉय 1 नाम से आपका डाटाबेस है। ठीक है, सॉरी टेबल है,
डाटाबेस किस नाम से है, यहाँ पे देखिए ऑफिस नाम से है, ऑफिस नाम से डाटाबेस है। तो स्मॉल में ऑफिस लिखेंगे यहाँ पे, तो ये लिखा हमने डबल टेड कॉमा में ऑफिस, क्या लिखेंगे ऑफिस, तो यहाँ पे लिखा हमने OFFICE, तो ये हो गया ऑफिस। और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और बंद करके एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आकर के यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके एंटर करिएगा फिर, और यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेंगे, माई कर्सर इज इक्वल टू, फिर यहां लिखेंगे क्या, माई डीबी, ये हो गया माई डीबी, और माई डीबी लिख करके डॉट कर्सर CURSOR, माई कर, ये हो गया माई, ये कर्सर कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया और क्लोज करके एंटर किया, और SQL इज इक्वल टू करेंगे और यहां पे ड्रॉप करवाएंगे टेबल को, तो यहां लिखेंगे DROP ड्रॉप, ठीक है, टेबल को ड्रॉप कराना है कि किसको ड्रॉप कराना है, सपोज कीजिए अगर टेबल ही ड्रॉप करा देनी हो तो टेबल को ड्रॉप कराने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल ड्रॉप टेबल, और फिर टेबल का नाम देना है। तो ये ड्रॉप टेबल लिखा हमने, आपको पता है ना टेबल किस नाम से है, देखिए यही हमारी टेबल थी, इस पूरे को हम ड्रॉप करा सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम है एम्प्लॉय 1, तो वही टेबल ही हमें पूरा ड्रॉप करा देना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉय EMPLOYEE, ये हो गया एम्प्लॉय 1, ये हो गया एम्प्लॉय 1, और एम्प्लॉय 1 लिख करके इस डबल टेड कॉमा को क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे और इसको एग्जीक्यूट करा देंगे जो माई कर्सर पे हमने स्टोर कराया है। तो ये हो गया माई कर्सर CURSOR, ठीक है, माई कर्सर, आर यहाँ पे छूट गया, तो ये माई कर्सर हो गया, डॉट एक्जीक्यूट करिएगा, डॉट एक्जीक्यूट EXECUTE, तो ये हो गया। और चूंकि हमने इसको नाम क्या दिया है ये भी देखना होगा, तो देखिए SQL में सेव किया है, जो भी यहाँ पे नाम रहेगा ना वही नाम यहाँ पे आएगा, तो चलिए हम यहाँ पे SQL ही दे देते हैं, जो नाम देंगे वही तो देना है। अब ये हो गया, तो अभी एक बार इसको रन कराने की जरूरत है, तो यहाँ से रन कराते हैं। तो अभी तो हमें टेबल दिखाई पड़ेगी, ये जो एम्प्लॉय वाली टेबल है इसमें दिखाई पड़ रही है एम्प्लॉय 1, ठीक है, लेकिन अभी दोबारा से चेक करेंगे इसको चला करके है या नहीं है, क्या पता हो या ना हो। तो यहां से इसको सेव करेंगे, तो यहां पर माई डीबी के ही नाम से सेव कर देते हैं, .py तो रहेगा ही, एंटर कर देंगे और ये एंटर हो गया। तो अभी यहां पर कोई एरर ना आने का मतलब है कि हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब जब एग्जीक्यूट हुआ तो वहां से वो चीज डिलीट हो जानी चाहिए, टेबल हट जानी चाहिए, क्या पता हटा है कि नहीं हटा है, देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर SQL में आकर के और वापस से वही सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, तो लिखेंगे सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाएंगे, फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो उस टेबल का नाम देंगे, जैसे एम्प्लॉय 1 EMPL, ये हो गया एम्प्लॉय 1, ये हो गया, और यहां से टर्मिनेशन देके एंटर। तो देखिए यहां पर देखिए डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, यानी ये डिलीट हो गया, देख रहे हैं ये डिलीट हो गया। ये तरीका है डिलीट करने का। अब एक और टेबल थी इसमें, अब वो टेबल कौन सी थी, एम्प्लॉय नाम से थी, ठीक है, ये एम्प्टी सेट था, एम्प्लॉय वाला ऊपर हमने चला के दिखाया भी था, तो ये एम्प्टी सेट था, तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, खाली यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पर ये डेटाबेस तो यही रहेगा, अब ड्रॉप टेबल, अब खाली एम्प्लॉय कर देंगे, तो एम्प्लॉय वाला टेबल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से। तो अगर कोई एरर नहीं आता है हमारे प्रोग्राम में चलाने के बाद, तो इसका मतलब कि एम्प्लॉय वाला टेबल भी ड्रॉप हो गया है। पहले तो एम्प्लॉय 1 ड्रॉप कराया हमने, अब एम्प्लॉय वाला ड्रॉप करा दिया, तो अब देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि एम्प्लॉय 1 वाला ड्रॉप हुआ या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, या फिर हम डायरेक्टली कर देते हैं ना शो टेबल्स, तो शो टेबल्स में नहीं रहेगा तो एम्प्टी दिखाएगा, शो टेबल्स TABLES, तो ये हो गया शो टेबल्स। अब देखिए एम्प्टी सेट दिखा रहा है, इसका मतलब कि दोनों टेबल डिलीट हो गई। तो यही तरीका है, आप फिर से एक बार इसको देख सकते हैं, इस तरह की चीजें आएंगी। अब ये तो मैंने ड्रॉप करा के दिखाया, यहां अपडेट करना हुआ तो अपडेट के लिए भी कर सकते हैं, आप टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहां से। तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ओके। और इस तरह के क्वेश्चन है तो जरूर करिएगा, 2 या 3 नंबर, 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना।